स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सिटी मैनेजर यानी नगर प्रबंधक के पद पे लगभग 280 सीट की विज्ञापन मार्च के अंतिम सप्ताह तक निश्चित रूप से आ जाने की संभावना है। अतः ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको इस पे 4-5 पॉइंट पे महत्वपूर्ण चीज़ को बताने जा रहा हूँ, जो कि इस नोटिफिकेशन और तैयारी से रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें एज कब से काउंट होगी, ठीक है। तो ये विज्ञापन जो है कि इसके पहले जो थी वर्ष 2016 में आई थी सिटी मैनेजर की, और वो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई थी, ठीक है। तो इसमें एज कब से काउंट होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चूँकि बिहार सरकार का सर्कुलर है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गैट के 23/1/2006, ठीक है, कि यदि मान लीजिए कि पूर्व की कोई विज्ञापन हो और वर्तमान विज्ञापन, जैसे पूर्व में 2016 में विज्ञापन निकाली गई हो, अब वर्तमान समय में 2025 में विज्ञापन निकाली जाती है, तो इसमें एज की काउंटिंग यानी उम्र की गणना जो होगी, पिछले बार जैसे 2016 में निकाली गई थी, तो एज की काउंटिंग जो होगी 2017 से होगी, ठीक है। तो इसके पूर्व 2016 में निकाली गई थी, इसलिए एज काउंटिंग जो होगी 1/8/2017 से होगी, मैक्सिमम एज, ठीक है, मैक्सिमम। मैक्सिमम एज 1/8/2017 को जनरल कैटेगरी के लिए 1/8/2017 को 37 वर्ष होनी चाहिए, ओबीसी कैंडिडेट को 1/8/2017 को 40 वर्ष होनी चाहिए, SC/ST कैटेगरी के लिए 1/8/2017 को 42 वर्ष होनी चाहिए, वहीं सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए जनरल ओबीसी के लिए 1/8/2017 को 40 साल होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी राहत है, जो स्टूडेंट की एज समाप्त हो गई है 7-8 साल, उन लोगों को एज में छूट मिल जाएगी, इसलिए वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी सर्कुलर बनाई गई है गैट की, जो है 23/1/2006, इस आधार पे आपको एज में छूट मिल जाएगी। अब मैं बात करूं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो जैसे MBA रहेगी, MBA कोई भी ब्रांच हो, चाहे मार्केटिंग हो, HR हो, फाइनेंस हो, उसके कोई भी एक स्पेशलाइजेशन है तो आप एलिजिबल होंगे। साथ में टाउन प्लानिंग की डिग्री होती है डिप्लोमा, टाउन प्लानिंग डिप्लोमा अगर है तो इसके तब भी आप एलिजिबल होंगे। साथ में PG होनी चाहिए लोक प्रशासन में, ठीक है। ये 3 में से कोई भी एक डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगी, तो 100 क्वेश्चन जो होगी, इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स की होगी, ठीक है। और किसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो 100 क्वेश्चन में से आपके मैनेजमेंट से प्रश्न 20 क्वेश्चन रहने की संभावना है, ठीक है। मैनेजमेंट से 20 क्वेश्चन रहेगी। फिर ऐसे ही जीके जनरल साइंस वगैरह हो गई, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, वो सबसे मिला के 40 प्रश्न 50 प्रश्न रह सकती है। आपकी रीजनिंग से प्रश्न रह सकती है, 10 प्रश्न रह सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है कि मिला के 100 क्वेश्चन रहेगी। करेंट अफेयर से भी 7-8 क्वेश्चन रह सकती है। तो इस प्रकार से जो है कि 10 क्वेश्चन जो है कि आपकी करंट अफेयर से भी रहेगी और 100 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रीवियस एग्जाम जो हुई थी ये 2018 में हुई थी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मेरे पास है 2018 की, मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन की लेवल काफ़ी हाई थी, और क्वेश्चन इस लेवल की पूछी गई थी कि जो उस समय लगभग करीब 150 सीट थी, तो सीट भी पूरी फिल नहीं कर पाई थी, और बहुत सारे स्टूडेंट मिनिमम जो पास मार्क्स होनी चाहिए थी, जैसे जनरल की 40%, ओबीसी की 36.5%, वो भी जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स नहीं ला पाए थे स्टूडेंट से, जिसके चलते काफ़ी सीट खाली रह गई थी। तो इसमें आपको काफ़ी हाई लेवल की तैयारी करनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है।
अब मैं आपको बता दें प्रीवियस एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2018 में ये एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, 2018 में। इसका क्वेश्चन पे मैं वीडियो बना दूंगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तो मैं जो 100 क्वेश्चन का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा है उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मार्क्स की वेटेज भी दी जाती है। जैसे पूर्व में सिटी मैनेजर की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट में अब तक 2 बार हुई है। एक बार 2008-9 में हुई थी और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी 2014-15 में आई थी, ठीक है। तो जो लोग पहले से जो कार्यरत है उन लोगों को 25 मार्क्स की वेटेज दी जा रही है। यानी यदि उन्होंने 1 वर्ष काम किया हो तो 5 मार्क्स और 5 इयर्स के लिए मैक्सिमम 25 मार्क्स की वेटेज दी जा रही है। तो जो कैंडिडेट जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उन लोग को एक बहुत बड़ी राहत है कि उन लोग को 25 मार्क्स की जो है कि वेटेज मिल रही है। तो इसलिए जो न्यू स्टूडेंट है उन लोग को काफ़ी मेहनत करनी होगी जिससे कि वे लोग उन लोगों के साथ कम्पीट कर सकें। क्योंकि सपोज कीजिए कि 100 नंबर की एग्ज़ाम्स होती है और कोई स्टूडेंट जो है जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं अगर वो 40 नंबर भी आते हैं तो 25 मार्क्स उसकी ऐड हो जाएगी और वो हो जाएगी 65 मार्क्स हो जाएगी, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको 65 मार्क्स जो है कि ऐसे ही लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तरह से जो स्टूडेंट कार्यरत हैं मतलब वर्किंग है उन लोगों को काफ़ी यहाँ पे जो है कि एडवांटेज मिल रही है। तो इसलिए न्यू स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता दूं कि आप अगर सिटी मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक को फॉलो करें, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे कि मैनेजमेंट के लिए कौन सी बुक पढ़ लेंगे आप लोग। तो एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है लोक प्रशासन में, ठीक है, लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की बुक ले लेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन में। इसमें से ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, ये सब के बारे में काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है। तो उसको आप लोग वहाँ से जो है कि अच्छा से पढ़ लेंगे, ठीक है। मोटिवेशन वगैरह के बारे में भी मैस्लो नीड्स थ्योरी ये सब जो है ये सब के बारे में काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है। तो आप जो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की बुक जो एम लक्ष्मीकांत की आती है उसको पढ़ लेंगे। अब जीके के लिए क्या करेंगे आप लोग, जीके से भी 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इसके लिए एक तो लूसेंट जीके पढ़ेंगे ही, लूसेंट जीके पढ़ेंगे ही ब्लू कलर की, साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे। घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ लेंगे। अच्छा, सिटी में की तैयारी करेंगे तो आप लोग पंचायती राज और नगर निकाय, स्थानीय नगर निकाय है उसके बारे में काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे। क्योंकि इसमें आपको नगर निकाय में ही काम करनी है, जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत हो गई, तो इसलिए आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो कर लें कोई भी बुक से। तो ये 2 चीज़ ट्रेडिशनल जीके के लिए ये 2 बुक पढ़ लेंगे। साथ में करेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, करेंट के लिए घटना चक्र की बुक आती है दृष्टि, घटना चक्र की दृष्टि। इसको देख लेंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप इतना बुक पढ़ लेते हैं तो आप जो है कि जीके सेक्शन में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद रीजनिंग से भी 8-10 प्रश्न पूछ दी जाती है। तो रीजनिंग की कोई भी बुक ले लेंगे, चाहे लूसेंट की हो या और भी प्रकाशन की है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उससे बना लेंगे तो मैं समझता हूँ कि रीजनिंग भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन जो है कि 100 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसलिए जो न्यू स्टूडेंट है अगर वो चाहते हैं कि इसमें सिलेक्शन होना तो उन लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जो पहले से वर्किंग है उन लोगों को 25 मार्क्स की यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर वेटेज मिलने जा रही है, ठीक है। तो आपको उन लोगों से कम्पीट करनी है। तो आप अगर चाहते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आए तो आपको हार्ड वर्क करनी है जिससे कि आप अंतिम रूप से चयनित हो सकें।
तो मैं समझता हूँ कि ये विज्ञापन निश्चित रूप से मार्च के लास्ट तक आ जाएगी और एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि एग्ज़ाम कितने स्टेज में होगी। तो जैसे समान प्रशासन का सब बिहार कर्मचारी चयन का सर्कुलर है कि यदि 40,000 या उससे अधिक कैंडिडेट अप्लाई करते हैं किसी विज्ञापन में, तभी जो है कि 2 स्टेज यानी पीटी और मेंस ली जाती है। लेकिन चूँकि इसमें सिटी में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाले नहीं होते हैं, मुश्किल से 10 से 15,000 के बीच में ये स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, इसलिए एग्ज़ाम जो होगी वो सिंगल स्टेज ही एग्ज़ाम होगी। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगी वो सिंगल स्टेज होगी। ठीक है, ये 100 मार्क्स की होगी। इसमें वही चीज़ मैनेजमेंट से भी प्रश्न पूछी जाएगी वगैरह, सब मैंने जो बता दिया है, जीके से भी। तो इसमें जो है कि 100 मार्क्स की एग्जाम होगी। यदि इसमें आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो आप फाइनली सेलेक्टेड होंगे, आपको जॉब आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करें, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।